नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रहा है। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में राजा राम मोहन राय के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एज ए बायोपिक भी ले सकते हैं और आप इसको एक इंस्पिरेशन के रूप में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम लोग का वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में दोस्तों राजा राम मोहन राय के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी घटना हुई है उन सारे के ऊपर पूरा डीपली स्टडी करेंगे। दोस्तों, इससे बाहर राजा राम मोहन राय से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आ सकता है। और दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय से संबंधित हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता ही है, चाहे आप एकेडमिक ले लीजिए या फिर कॉम्पिटिटिव ले लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो लाऊं तो आपको वीडियो मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं पहले स्लाइड पर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं पहला स्लाइड पर। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, उसको पूरी जीवनी जन्म से ही जानेंगे। तो दोस्तों, आप होपलेस मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, हम लोग पूरी डीपली स्टडी करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस जो पीपीटी का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको कमेंट का जो पहला ही यह होता है, कमेंट में पहला ही कमेंट में आपको पिन कर दूंगा इसका पीडीएफ। तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों, ये जितने भी पीपीटी है, आप पीपीटी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, मेरा लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली जिले के रघुनाथपुर गांव में 22 मई 1772 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो दोस्तों, पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, यानी पश्चिम बंगाल में। और वो हुगली जिले के रघुनाथपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 22 मई 1772 में। दोस्तों, वो जन्म से ही एक ब्राह्मण थे। और तो उसके उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? उनके पिता का नाम था रामाकांत। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के पिता का क्या नाम था। तो रामाकांत राय। और उनकी माता का नाम था तारिणी देवी। तो दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय जी थे, वो बचपन से ही दिमाग के धनी हुए थे। मतलब वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब सोच नहीं सकते। उन्होंने मतलब इतनी कम उम्र में, मतलब देखिए दोस्तों, उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में बंगाली, फारसी, अरबी, संस्कृत आदि भाषा सीख ली थी। तो दोस्तों, सोच सकते हैं कि आजकल के ज़माने के 15 साल के लड़का को ठीक से अपना एड्रेस लिखना नहीं आता है। और उस ज़माने में 15 साल की उम्र में बांग्ला, फारसी, अरबी, संस्कृति कितना भाषा सीख लिया था। तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि बचपन से ही वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था और उसको संस्कृत का भी ज्ञान था। तो दोस्तों, वो बचपन से ही वह मूर्ति पूजा व रूढ़िवादी हिंदू परंपरा के विरुद्ध थे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी अगर जो असल में जो ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाएगा, तो दोस्तों वो रूढ़िवादी विचार के खिलाफ जरूर होगा। आप चाहे किसी को भी देख लीजिए इतिहास में, उन्होंने अगर सही मायने में ज्ञान की प्राप्ति कर ली होगी, तो दोस्तों वो हमेशा रूढ़िवादी शासन व रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध होगा ही। तो दोस्तों, इसी कारण राजा राम मोहन राय के पिता के साथ उसका संबंध ठीक नहीं था, क्योंकि दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के पिता क्या थे? ब्राह्मण थे और पूजा पाठ करते थे। लेकिन जो राजा राम मोहन राय थे, उनको पूजा पाठ से कोई दिलचस्पी नहीं था और उनको मूर्ति पूजा व रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध था। सॉरी दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो दोस्तों, क्या हो गया? तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने पहले सोचा कि अपना उसके पिताजी के साथ उसका ठीक बनता नहीं था, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, घर छोड़ने के बाद उन्होंने सोचा कि सही मायने में क्या मुझे ज्ञान
नहीं है और क्या हिंदू धर्म में यही लिखा गया है कि मूर्ति पूजा करो। तो उन्होंने सबसे पहले और वाराणसी जाते हैं। तो और वाराणसी में जाके उन्होंने खूब वेद उपनिषद और वह हिंदू दर्शन का गहन अध्ययन करते हैं। क्यों दोस्तों करते हैं? क्योंकि उनके पिताजी कहते हैं कि उसको कुछ ज्ञान नहीं उसके बारे में। तो दोस्तों इसलिए राजा राम मोहन ने वाराणसी में आके खुद खूब वेद उपनिषद व हिंदू दर्शन का गहन अध्ययन किया। तो दोस्तों इसी बीच 1803 में उनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पिता और जो पुत्र का संबंध होता है वो चाहे जितनी भी खराब हो, लेकिन पिताजी का मृत्यु का खबर जैसे ही सुना राजा राम मोहन राय ने सब कुछ छोड़ के घर आ गया। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? तो दोस्तों घर का माहौल बहुत ख़राब था क्योंकि उनके पिताजी उनका और कोई सहायता करने वाला नहीं था। और दोस्तों उसका एक भैया भी था जिनकी मृत्यु हो गया था। तो दोस्तों उसको मैं बाद में इंक्लूड करूँगा कि क्या था, कैसे मृत्यु हुआ और क्या हुआ। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों आर्थिक तंगी के कारण दोस्तों मुर्शिदाबाद में दोस्तों मुर्शिदाबाद बंगाल का ही एक ज़िला हुआ करता था। तो लेकिन अब ये बांग्लादेश में है दोस्तों। तो तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी में राजस्व विभाग में नौकरी कर लिया। कौन कर लिया दोस्तों? राजा राम मोहन राय आर्थिक तंगी के कारण दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके राजस्व विभाग में नौकरी कर लिया। और दोस्तों ये नौकरी कब से कब तक करते हैं? 1809 से लेकर 1814 ईस्वी तक करते हैं। तो दोस्तों लेकिन उसको इस काम में उसको दिलचस्पी नहीं लगता है और दोस्तों इसी बीच उन्होंने नौकरी छोड़ देता है। बस 1814 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से नौकरी छोड़कर अपने राष्ट्र सेवा में झोंक दिया, अपने आप को दोस्तों राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। क्योंकि दोस्तों वो पहले से ही अपने आप के बारे में नहीं सोचता है और वो दोस्तों वो राष्ट्र हित के बारे में ही ज़्यादा सोचते थे। तो इसीलिए दोस्तों 1814 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नौकरी था वो छोड़ दिया और अपने आप को दोस्तों राष्ट्रीय सेवा में झोंक दिया। तो दोस्तों उसी बीच क्या किया उन्होंने समाज के तत्कालीन जो दोस्तों उस टाइम जो समाज था बहुत ही तत्कालीन बहुत कुरीतियाँ हुआ करता था। दोस्तों ये कुरीतियाँ कैसे था? जो तो सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद व पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने घोर विरोध किया। तो दोस्तों जो सती प्रथा था उसका तात्पर्य ये था कि अगर मान लीजिए कोई किसी की पति का मृत्यु हो जाता है तो पति की मृत्यु के हो जाने के बाद ही उनके जो पत्नी हुआ करता था उनको जिंदा आग में फेंक दिया जाता था। तो उसी को कहा जाता था दोस्तों सती प्रथा। और बाल विवाह से आप भली भांति परिचित होगा कि छोटे उम्र में ही दोस्तों उसको विवाह करवा दिया जाता था। और दोस्तों जो जातिवाद था उनको मतलब ऊंच नीच समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे वो इन सब के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। तो इन्होंने दोस्तों इनका बहुत ही ज़्यादा भरपूर विरोध किया था। दोस्तों इसी बीच क्या हुआ था दोस्तों? इसी बीच उन्होंने 1814-15 ईस्वी में आत्म सभा का गठन किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है कि आत्म सभा का गठन किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने किया था। तो दोस्तों कब किया था? 1814-15 में। दोस्तों जब वो अपना जो नौकरी था छोड़ दिया था, वो नौकरी कहाँ करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी में राजस्व विभाग में नौकरी करता था। तो दोस्तों जैसे ही नौकरी छोड़ दिया उसके बाद उन्होंने आके पहले जितने भी समाज की कुरीतियाँ था उसको दूर करने के लिए प्रयास किया। तो दोस्तों ऐसे ही तो कोई भी कुछ नहीं होता है। उन्होंने सबसे पहले आत्म सभा का गठन किया। दोस्तों इस सभा का क्या गठन करने का क्या कारण था वो जानते हैं दोस्तों? इस सभा का गठन करने का मुख्य कारण था सामाजिक व धार्मिक सुधार करने का प्रयास करना था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप के बारे में नहीं सोचा है, उन्होंने पहले राष्ट्र के बारे में सोचा, अपने आप का नौकरी छोड़ दिया और अपने आप को दोस्तों राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उन्होंने विधवाओं को फिर से शादी करने व संपत्ति में हक समेत महिला के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। तो दोस्तों जो आत्मसभा था उसमें स्पेशली जो विधवा हुआ करता था उसके विवाह करने व उसको संपत्ति में हक दिलाने का अधिकार के ऊपर अभियान चलाया। तो दोस्तों क्या होता था दोस्तों? जैसे ही किसी के पति का मृत्यु हो जाता है उसको तो सती प्रथा के तहत उसको जिंदा जला दिया जाता था। और अगर कोई मान लीजिए कि बड़ा आदमी का घर का होता था, जमींदार जागीरदार होता था, तो दोस्तों उसको शादी नहीं करवाया जाता था। दोस्तों मान लीजिए 70 साल का कोई वृद्ध व्यक्ति होगा और 14 साल के किसी लड़की के साथ उसको शादी करवा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि
कुछ ही दिन के पश्चात ये टपक तो जरूर जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों इसको एक विधवा के रूप में रहना पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों इसीलिए राजा राम मोहन राय ने पहले क्या किया दोस्तों, इस विवाह को जो विधवा हुआ करता था, तो उसको पहले उन्होंने कहा कि इन विधवा के रहने से अच्छा है कि आपको शादी करवा देना चाहिए। और दोस्तों ऐसा होता था कि जो विधवा हो जाता था तो उसको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था। तो दोस्तों इसलिए जो राजा राम मोहन राय थे उसको बहुत खराब लगा। इसलिए दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सोचा कि उसको अधिकार दिलाना एक हक की उसकी लड़ाई है, तो इसलिए अभियान चलाया और उसको हक के लिए लड़ाई लड़ा। तो दोस्तों क्या हुआ फिर, उन्होंने सती प्रथा व बहु विवाह का जोरदार विरोध किया। तो क्या हुआ, उन दिनों समाज में काफ़ी पिछड़ापन था और संस्कृति के नाम पे लोग जड़ों की ओर देखते थे। तो दोस्तों इसका तात्पर्य ये है कि दोस्तों पहले हम लोग के अभी भी ऐसा होता है कि दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ भी करने का कोई कोशिश करते हैं तो हम लोग का परिवार में ऐसा बोला जाता है कि ऐसा नहीं करते, हम लोग खानदान में कोई ऐसा नहीं किया है। तो वही सिस्टम पहले भी था। तो ऐसे होता था कि हम लोग के खानदान में ऐसा नहीं करते थे, संस्कृति के नाम पे ऐसा नहीं करते थे। तो दोस्तों इन सारी जितने भी समाज में कुरीतियाँ था उसको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया। हाँ, तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, राजा राम मोहन राय यूरोप की प्रगतिशील व आधुनिक विचारधारा से प्रभावित थे। दोस्तों राजा राम मोहन राय जो थे वो विदेशों का बहुत ज़्यादा भ्रमण किया था और तरह तरह के लैंग्वेज जानते थे और तरह तरह के मतलब इतना ज्ञान अर्जित था, उनके पास इतना ज्ञान थे, उसको हर भाषा के ऊपर हर कल्चर के ऊपर नॉलेज था। तो वो यूरोप की जो प्रगतिशील व आधुनिक विचार था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उन्होंने इस नब्ज का समझा और जड़ पर ध्यान रखकर वेदांत का अर्थ समझने की चेष्टा किया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये क्या है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी जानते थे कि अगर भारत को सुधारना है तो दोस्तों उनको उस वेद के ज्ञान से ही समझाया जा सकता है। तो दोस्तों इसने वेदांत का नया अर्थ समझाने का चेष्टा किया। दोस्तों वो जानते थे कि पहले दोस्तों राजा राम मोहन राय जी थे जो वो वेद उपनिषद सबके ज्ञानी थे। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि हम लोग के वेदों में ऐसा नहीं कहा गया है और जो हम लोग के अभी जो उस टाइम के जो ब्राह्मण होते थे वो समाज में मतलब फूट डालने का काम करते थे दोस्तों, कि वो समाज में ऊंचा नीचा वर्ग करते थे। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी थे वो समाज को एक करने का चेष्टा करते व आधुनिक विचार को लाने का प्रयत्न करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने शिक्षा में खासकर महिला शिक्षा में घोर का समर्थन किया। तो दोस्तों उस टाइम में जो ऐसा होता था कि महिला शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, अक्सर ही अपने लड़कों व अपने बेटे को ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया करते हैं और कहीं हद तक आज भी ऐसे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा के ऊपर समर्थन नहीं करते हैं परिवार के लोग। लेकिन दोस्तों आजकल अपने पिता माता भी ऐसे नहीं है, सबको एक इक्वल कर दिया गया है। सरकार भी लड़का लड़की एक समान कर दिया गया है, बल्कि लड़कियों को और ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, वो टॉपिक नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा विज्ञान व समाज पश्चिमी चिकित्सा व औद्योगिक के अध्ययन पर बल दिया। तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने जो महिला शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने खासकर अंग्रेजी विज्ञान पश्चिमी चिकित्सा मतलब जो मेडिसिन या फिर आप डॉक्टरी लाइन बोल सकते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। वह टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना कर दिया, क्योंकि दोस्तों जानते थे कि वो अंग्रेज शासन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए अंग्रेज जो साम्राज्य था वो वही पढ़ाएंगे जिससे जो भारत का कल्चर नष्ट हो। तो दोस्तों इसलिए राजा राम मोहन राय जी जो थे उन्होंने खुद का अपना कॉलेज स्थापना कर लिया था। उस कॉलेज का क्या नाम था दोस्तों, वेदांत कॉलेज। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता था है कि वेदांत कॉलेज का स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था, 1825 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं क्या है आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्या है, तो राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से सती प्रथा को पूरी तरह से 1829 में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि राजा राम मोहन राय पहले से ही बाल विवाह और सती प्रथा के विरुद्ध थे। तो दोस्तों
सौभाग्य से उसे लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहायता मिला। और लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था दोस्तों? ये गवर्नर जनरल थे। और उसके मदद से दोस्तों पूरी तरह सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दिया। एक्ट पारित कर दिया गया कि अगर आप अभी सती प्रथा करते हैं या करवाते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तो आपको जेल होगा या फिर आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। और इस प्रकार दोस्तों सती प्रथा का अंत हो गया। और दोस्तों सती प्रथा को अंत करवाने के लिए राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक का बहुत ही ज़्यादा इसमें योगदान रहा है। और दोस्तों इस सती प्रथा में राजा राम मोहन राय का इतनी दिलचस्पी क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानते थे। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का बड़ा भैया हुआ करते थे। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के जो बड़ा भैया थे वो कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों उसका जो भाभी था उसको जोरों ज़बरदस्ती सती बनाने के ऊपर तुला हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये ब्राह्मण समाज था, वो खुद एक ब्राह्मण थे। और अगर वो उसके खिलाफ जाते थे तो समाज में एक गलत इम्प्रेशन बनता। और इसलिए दोस्तों जोरों ज़बरदस्ती से उसका भाभी को सती बना दिया गया, उसको जिंदा आग में फेंक दिया गया। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय कुछ तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको उस टाइम समाज के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। और उसको इस घटना बहुत ही खराब लगा था दोस्तों। दोस्तों उन्होंने तब सोच लिया था कि ये सती प्रथा को एकदम जड़ से नष्ट कर देंगे। और दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों, ब्रह्म समाज का गठन किया था। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क लगा के लग लीजिएगा। एक डायरेक्ट प्रश्न बनेगा आपका कि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था। तो दोस्तों ब्रह्म समाज का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था? 1828। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं, क्या है आगे देखते हैं। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी, हिंदी व बंगाली साहित्य विभिन्न भाषाओं में पत्रिकाओं प्रकाशित किया। तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सोचा कि पहले इन लोग को बौद्धिक ज्ञान की दिलाते हैं। मतलब पहले सोचे कि भारत में इतनी कुरीतियां का सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, क्योंकि इन लोग का कल्चर ही खराब कर रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको पहले उसको शिक्षा को ही परिवर्तन कर दिया जाए। तो दोस्तों इस कारण उन्होंने 1825 में क्या किया था, वेदांत कॉलेज का स्थापना कर दिया था। और इसी क्रम में दोस्तों क्या किया, फिर उन्होंने तरह तरह के विभिन्न प्रकार के पत्रिका प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। और ये जो पत्रिका होते थे वो मासिक भी होते थे और वह दैनिक भी होता था। तो दोस्तों कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो आप याद रखिएगा। ब्रह्मोनिकल मैगजीन। तो दोस्तों जो ब्रह्मोनिकल मैगजीन था वो इंग्लिश भाषा में हुआ करता था, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज से ब्रह्मोनिकल मैगजीन। और दोस्तों था संवाद कुमुदी। तो दोस्तों ये जो संवाद कुमुदी थी ये हिंदी भाषा में था, याद रखिएगा। दोस्तों आप जानते ही हैं कि राजा राम मोहन राय वो हर भाषा के ज्ञानी थे। तो दोस्तों ये जो ब्रह्मोनिकल मैगजीन था वो इंग्लिश भाषा में लिखा और संवाद कुमुदी लिखा था दोस्तों हिंदी भाषा में। और दोस्तों जो मिरात अल अखबार, दोस्तों जो ये मिरात अल अखबार था वो फारसी भाषा में लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ऐसा प्रश्न एग्जाम में पुटअप होता है दोस्तों जो थोड़ा अटपटा हो और दोस्तों दिखने में नहीं लगता है कि वो किसी हिंदू ने किया हो। दोस्तों ऐसे है वो मिरात अल अखबार। तो दोस्तों किसने किया था? राजा राम मोहन राय। और दोस्तों बंगदूत। तो दोस्तों ये बंगदूत को उसने बंगाली भाषा में लिखा था और ये पत्रिका था दोस्तों, ये एक समाचार पत्रिका था। तो दोस्तों इस प्रकार उन्होंने कई तरह के पत्रिका का संपादन व प्रकाशन किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजा राम मोहन ने क्या क्या कार्य किया है और आप याद रखिएगा उनके इस जितने भी पत्रिकाएं थे। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि मुगल शासक अकबर शाह द्वितीय ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय को पहला नाम था राम मोहन राय नाम था। तो दोस्तों जब मुगल शासक जो अकबर शाह द्वितीय था वो राजा राम मोहन राय से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया था जो असल में एक आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाने लगा। और दोस्तों इसी कारण दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको स्टेटमेंट की तरह से देख सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि
राजा राम मोहन ऐसे बन सकता है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। और आधुनिक भारतीय के जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। दोस्तों ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है या फिर जितनी भी उनकी बायोग्राफी है, आप उसको एक बार से 2 बार देख लीजिएगा, आपको प्रश्न यहाँ से 100% बन जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने दोस्तों का मदद कर सकूं, तो इसके लिए मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जितने भी मित्र हैं आप उसको कम से कम 5 जन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसको भी मदद मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने न केवल सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म किया, बल्कि समाज में सोचने समझने का ढंग बदल कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने ना सिर्फ जो समाज में तत्कालीन कुरीतियां था उसको खत्म किया, बल्कि जो समाज का जो सोचने का क्षमता था उसको भी बदल दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई देशों की यात्रा की थी, जिनमें प्रसिद्ध 1830 ईस्वी में ब्रिटेन की यात्रा थी। तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने बहुत देशों की यात्रा की थी और वहाँ से हमेशा नए नए आइडियाज़ को लाए और अपने भारत जो कुरीतियों से ग्रसित था उसको सुधारने में बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। और दोस्तों इसी बीच 27 सितंबर 1835 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में दिमागी बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर मृत्यु शब्द कहना तो बहुत ही खराब होगा, क्योंकि एक महान समाज सुधारक व भारत के पुनर्जागरण के जनक है, वो हम लोग के लिए दोस्तों मृत्यु नहीं अमर ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसका ऐसे उसका देहांत हो गया था। और दोस्तों उनके याद में ब्रिटिश सरकार ने एक सड़क का नाम ब्रिस्टल रखा है, क्योंकि दोस्तों ब्रिस्टल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इस प्रकार ये जो उसका बायोग्राफी है ये ख़त्म होता है। आपको याद क्या रखना है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों इसमें आपको पहले याद रखना है उसका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में रघुनाथपुर गांव में हुआ था, आपको ये वाला याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है उनके पिता और माता का नाम। फिर दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें याद नहीं रखना है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने इसको याद रखना है कि उन्होंने वेदों व उपनिषदों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1803 में वाराणसी से। याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। और नौकरी कहाँ की थी दोस्तों, मुर्शिदाबाद में की थी। कहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में। और कब से कब तक की, 1909 से लेकर 1914 तक। और उसके बीच उन्होंने नौकरी छोड़ दी दोस्तों। उन्होंने फिर तत्कालीन जो समाज की कुरीतियाँ थे उसके ऊपर घोर विरोध किया था दोस्तों। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आत्मीय सभा का गठन। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल बन सकता है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने याद रखिएगा दोस्तों ये वाला दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, और राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद आप याद रखिएगा दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रह्म समाज और सती प्रथा को राजा राम ने किसकी सहायता से पूरा समाप्त कर दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आप ये कोई याद करना है इन अखबारों का नाम क्या है दोस्तों, 2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। ब्रह्मोनिकल मैगजीन, संवाद कुमुदी, मिरात अल अखबार, बंगदूत। ब्रह्मोनिकल मैगजीन क्या था, इंग्लिश का मैगजीन था। और संवाद क्या था, हिंदी में। मिरात अल अखबार था फारसी में। बंगदूत था बंगला में। तो दोस्तों आप बंगला याद कर सकते हैं, और आप देख के इसको बता सकते हैं कि ये फारसी शब्द है। और उसके बाद ब्रह्मोनिकल मैगजीन का शब्द ही ऐसा है कि इंग्लिश का इसमें प्रोनाउंस होता है, याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आप उसके बाद आप याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर सादुती। इसमें भी इम्पोर्टेंट यही है। और ये वाला स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत व आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर उसकी मृत्यु कब हुई थी।
कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझाने में काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन वाले घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।